नमस्कार दोस्तों, क्या है अमेरिका की डॉलर नीति और कैसे इसने इतनी मेहनत करने पर भी भारत की तरक्की को रोक रखा है। क्या है तेल का खेल जिससे अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। भारत का इससे कैसे नुकसान होता है और कैसे अमेरिका और ज्यादा अमीर होता जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि इराक हमले की असली वजह क्या थी और क्यों अमेरिका हमेशा किसी न किसी देश के साथ लड़ाई लड़ता रहता है। अमेरिका की इस खतरनाक डॉलर नीति से बचने के उपाय क्या क्या हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका ने ऐसा खेल किया हुआ है कि तेल तो हम सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से और दूसरे देशों से खरीदते हैं, लेकिन अमीर होता जाता है अमेरिका। यहां तक कि तेल के जो उत्पादक देश हैं जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान वगैरह, उनको भी इतना फायदा नहीं होता जितना अमेरिका को इस खेल से फायदा होता है। यह खेल क्या है दोस्तों? यह है डॉलर नीति का खेल। इसके तहत अमेरिका ने सारी दुनिया में अपनी धाक जमाते हुए यह तय करवा दिया कि अगर तेल कहीं भी कोई भी देश तेल बेचेगा और कोई भी देश अगर तेल खरीदता है तो हमेशा ये लेन देन, ये सौदा हमेशा डॉलर में ही होगा। अब इससे अमेरिका को फायदा ये होता है कि जब भी डॉलर में सौदा होगा तो डॉलर की डिमांड यानी डॉलर की मांग अपने आप ऊपर बढ़ेगी और इसकी वजह से डॉलर महंगा होता चला जाएगा। और जितना डॉलर महंगा होता जाएगा उतना ही अमेरिका अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारी दुनिया से कहीं से कुछ भी मंगवाना, कुछ भी खरीदना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की कीमत काफी बढ़ी हुई रहेगी। दोस्तों, अमेरिका दूसरे देशों को कहता है कि पोल्यूशन कम करो, लेकिन खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दूर रखते हुए लोगों से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदो और खूब चलाओ। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि गाड़ी ज्यादा चलेगी तो उसके लिए तेल ज्यादा खरीदा जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सिर्फ डॉलर में ही मिलेगा, तो डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि भारत इतनी तरक्की करने के बाद भी अमीर देश क्यों नहीं बन पा रहा है और महंगाई कैसे हमारी सारी तरक्की को खा जाती है, उसको दबा देती है। आइए इसको अमेरिका और भारत के ईंधन यानी पेट्रोलियम पर खर्चे के हिसाब से समझते हैं। अमेरिका में ज्यादा तेल खरीदा जाएगा तो तेल की मांग बढ़ेगी और तेल सिर्फ डॉलर में आएगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वहीं भारत और दुनिया के दूसरे देशों में गाड़ियों के लिए ज्यादा तेल खरीदा जाएगा तो तेल की मांग बढ़ेगी, तेल डॉलर में आएगा तो डॉलर की वैल्यू फिर से बढ़ेगी और भारतीय करेंसी यानी कि रुपया, उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। और जितनी रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही तेल और महंगा मिलेगा। और जो तरक्की भारत ने की होती है उसे यह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है, उसे पूरी तरह से बेकार कर देती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका बैठे बिठाए और अमीर होता जाता है। अमेरिकी कार कंपनियां या दूसरी एफएमसीजी कंपनियां या पेप्सी, कोका कोला जैसी कंपनियां जब ये दूसरे देश में फैक्ट्री लगाकर कारोबार करती हैं तो जब मुनाफा अपने देश अमेरिका ले जाती हैं तो डॉलर में चेंज करवा कर ले जाती हैं, जिससे अमेरिका और अमीर होता है और डॉलर की वैल्यू और बढ़ती है। वहीं अगर दुनिया में कहीं से भी कुछ भी सामान किसी दूसरे देश से खरीदना हो तो फॉरेन रिजर्व भी डॉलर में चाहिए। अगर जर्मनी से हमें कोई मशीन मंगवानी है तो डॉलर में ही पेमेंट जाएगी, क्योंकि जर्मनी को भी डॉलर चाहिए ताकि अगर उसे किसी देश से कुछ मंगवाना हो तो वो भी डॉलर में ही आएगा। अगर किसी तरह का कर्जा लेना हो या लोन लेना हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, तो वो भी डॉलर में मिलेगा और डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। मतलब फिर से डॉलर की मांग और वैल्यू बढ़वाओ और अपने देश की करेंसी की वैल्यू नीचे गिरवाओ। यहां एक बड़ी खास बात है कि अगर अमेरिका ने विदेशी लोन ले रखा हो तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और ज्यादा डॉलर अपने देश में छापेगा और लोन को डॉलर में वापस कर देगा। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी घरेलू करेंसी और विदेशी करेंसी दोनों ही उसका खुद का डॉलर है। इसी तरीके से अगर भारत कहीं से भी अपने लिए हथियार खरीदना चाहे, फिर चाहे वो इजराइल से खरीदे या रशिया से खरीदे, तो पेमेंट डॉलर में ही होगी, क्योंकि डॉलर ही इंटरनेशनल ट्रेड की मेन करेंसी है। तो डॉलर की मांग और उसकी कीमत अपने आप ऊपर जाती जाएगी और अमेरिका अमीर होता जाएगा। यहां एक मजेदार बात यह भी है कि अमेरिका और ज्यादा अमीर होने के साथ साथ सबको सिर्फ अमेरिकी हथियार ही खरीदने को मजबूर भी करता है।
और अगर ऐसा ना हो तो सैंक्शन लगाकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। इसके लिए हमेशा अमेरिका कोई ना कोई लड़ाई लड़ता ही रहता है, किसी ना किसी वॉर में वो शामिल रहता ही है। फिर चाहे उसकी तनातनी रशिया के साथ हो, या वो इराक पर हमला कर रहा हो, या अफगानिस्तान पे हमला कर रहा हो, या नॉर्थ कोरिया के साथ उसकी तनातनी हो, हर जगह किसी ना किसी तरीके से ऐसी तनातनी वो बना के रखता है जिससे उसके हथियारों की डिमांड बनी रहे। और अगर हथियार खरीदे जाएंगे वो फिर डॉलर में खरीदे जाएंगे, तो अमेरिका को दुगना फायदा। हथियार तो बेचे ही, साथ में अपनी करेंसी डॉलर को और महंगा करवा लिया, उसकी वैल्यू और बढ़ा ली। और जो बेचारा खरीदार देश है जैसे भारत या और कोई देश जो हथियार खरीद रहा है, वो बेचारा गरीब का गरीब ही बना रहता है। और अगर किसी और देश से खरीदो तो ब्लैकमेल करने की हरकत जो अमेरिका करता है, यह बात आपने तब भी महसूस की थी जब भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। तब अमेरिका ने खूब गुस्सा दिखाकर यह कोशिश की कि भारत रूस की S-400 को ना खरीदे और उसकी जगह अमेरिका के थार्ड या पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम को खरीद ले। दोस्तों, इस तेल के खेल से जो अमेरिका मालामाल होता है, इसी की वजह से इराक के ऊपर हमला किया गया था। इराक के सद्दाम हुसैन ने इस अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ने के लिए अपने देश के तेल को डॉलर के साथ साथ यूरो करेंसी में भी बेचने की शुरुआत कर दी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजे में अमेरिका को यह महसूस होने लग गया कि इससे डॉलर की कीमत गिरेगी, तो अचानक से अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैला दिया कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन यानी कि बड़े लेवल पर लोगों के नरसंहार के केमिकल वेपन्स हैं। और इसी बात को कहते हुए उसने इराक के ऊपर हमला कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि वो देश जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर हमला किया था जापान के ऊपर, वो देश दूसरे देशों के ऊपर यह आरोप लगाता है कि उनके पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं। अमेरिका ने इराक के ऊपर कब्जा किया, तो क्या वहां पर केमिकल वेपन मिले? जो थे ही नहीं तो वो मिलते कैसे? इस अमेरिकी हमले का असली मकसद था इराक को तेल को यूरो में बेचने से रोकना, ताकि डॉलर में ही बिक्री हो और डॉलर की ही मांग बढ़ती जाए। इस हमले का खर्च भी इराक से ही वसूलने के नाम पर उसके तेल को अमेरिका फ्री में कितने ही साल तक जी भरकर लूटता रहा। अब अगर कोई देश अमेरिका की इस दादागिरी और दबंगई को चुनौती देने की कोशिश भी करे तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने का काम शुरू कर रखा है। एक से एक बढ़कर लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, इसका बहुत बड़ा बेड़ा अमेरिका अपने पास रखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी बेड़े में एक से एक बड़े 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर बहुत सारे फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात रहती हैं। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सारे साथी वॉरशिप्स भी चलते हैं। और इस तरह का एक ही ग्रुप एक पूरे देश को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने लायक गोला बारूद और मिसाइल लेकर चलता है। और इन मिसाइलों में न्यूक्लियर मिसाइल भी शामिल होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई देशों का एक ग्रुप भी अमेरिका ने बना रखा है। इसे नेटो के नाम से जाना जाता है। और ये सभी देश अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं और हमेशा अमेरिका की लड़ाई में साथ लड़ने को साथ आते हैं। तो अब इस चालाकी, इस ब्लैकमेलिंग का, इस दबंगई का कोई तो जवाब होगा। आपको लगता होगा कि जो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की चीजों को नजरअंदाज नहीं करती होगी और इसके ऊपर पाबंदी लगाती होगी। तो जरा अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या इराक पर हमला रोक पाया था यूएनओ? यूएनओ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तब हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर परमाणु हमला करके वहां लाखों लोगों को मार दिया था। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनली खत्म हो गया था। अब सोचिए जरा, इसके स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर में परमाणु बम से हमला करने वाला अमेरिका तो है, लेकिन जो पीड़ित देश था यानी कि जापान, जिसके लाखों बेकसूर लोग मारे गए थे, वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। अब ये जो 5 स्थायी मेंबर होते हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, इन सबको गरीब देशों को उभरने से रोकने के मकसद से वीटो पावर या अधिकार मिले हुए हैं। कोई भी मसला हो, अगर इन 5 देशों में से किसी को भी उससे जरा सा भी कोई भी नुकसान हो या कोई परेशानी हो, तो वो वीटो अधिकार का इस्तेमाल करता है और वो मसला वहीं खत्म हो जाएगा। इस वीटो अधिकार के दुरुपयोग को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि सारी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एक ग्लोबल टेररिस्ट है।
इससे मानवता को खतरा है। यह दुनिया भर में बम विस्फोट करता है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद को बंद करवाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि चाइना ने इस मामले को वीटो करके सारी कार्रवाई को वहीं रुकवा दिया। चाइना पहले भी 3 बार ऐसा कर चुका है। अमेरिका के बारे में एक कहावत मशहूर है कि सारी दुनिया अपने खर्चे कम करके या बचत करती है, सेविंग करती है, ताकि अमेरिकी लोग सुकून से खुलकर फिजूल खर्ची कर सकें, मौज मस्ती कर सकें। अमेरिका ने तेल और डॉलर का गठजोड़ करके जो खेल किया हुआ है, उसकी वजह से दुनिया चाह कर भी अमेरिका को नहीं हरा पाती। अमेरिका और अमीर होता जाता है और बाकी देश कितनी भी मेहनत कर लें, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? इस चक्र से या कहें इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? अमेरिका के सेंसरशिप, दबंगई और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ही देश में बनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और उस पैसे को डॉलर में बदलने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि डॉलर की डिमांड ना बढ़े, बल्कि हमारे बनाए हुए अच्छे सामान को दूसरे देश के लोग खरीदने के लिए उत्साहित हों, जिससे कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ सके। साथ ही पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम से कम करते जाइए और ऑल्टरनेट सोर्स जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बस को इस्तेमाल करिए। प्राइवेट कारों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दीजिए। बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में सफर करिए या साथ मिलकर कारपूलिंग करिए। बाहर के देशों से आयात या इंपोर्ट को कम करते जाइए और अपने देश के एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ाते जाइए, जिससे कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाए। और अगर फिर भी भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय सौदे करने हो, यानी दूसरे देश से अगर हथियार खरीदने हो, हवाई जहाज खरीदने हो या मशीनें खरीदनी हो, तो इसके लिए बार्टर सिस्टम को काम में लाना चाहिए। यानी कि हम जो भी हथियार या मशीन खरीद रहे हैं, तो उसका भुगतान हम उतनी ही कीमत के अनाज या दूसरी वस्तुओं के साथ करें, ना कि डॉलर में करें। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपनी तरक्की या अपनी ग्रोथ रेट को बचाए रख सकते हैं, हम अमीर देश बन सकते हैं और अमेरिका के फैलाए हुए इस ब्लैकमेलिंग के गेम में से अपने देश को निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।